सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से आपके यहाँ जो भी कर्ज है वो समाप्त होगा। क्योंकि कर्ज मुक्ति का ऐसा उपाय आपको बहुत रेयर मिलेगा, बहुत ही कम समय का उपाय है। करना क्या है, कैसे करना है, पूरी बात हम बताएंगे, पूरी विधि बताएंगे। और सबसे पहले तो एक चीज़ हम बता दें आपको, क्योंकि जो भी व्यक्ति कर्ज लेता है ना, वो कुढ़ कुढ़ के मर जाता है। कर्ज का नाम लेते ही दिमाग में एक निगेटिव ऊर्जा आ जाती है। और एक चीज़ हम बता दें, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनका कोई भी काम जब होने वाला होता है, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो पैसे अनर्गल जगहों पे खर्च हो जाते हैं, जैसे रोग में, मुकदमे में, बहुत जगहों पे। और जब वो कार्य करने जाते हैं तो उन्होंने बेबस होकर उनको कर्ज लेना ही पड़ता है। क्योंकि कर्ज कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं लेता है, जब वो एकदम मजबूर हो जाता है तब वो कर्ज के लिए जाता है। और कर्ज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रोग होता है जो आप कुढ़ कुढ़ के मर जाते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कर्ज मुक्ति का उपाय करना क्या है। बहुत ही इजी उपाय। आप किसी भी बृहस्पतिवार को सबसे पहले नहा धो लीजिए और साईं बाबा को एक पीले आसन पर स्थापित कर दीजिएगा। और साईं बाबा के सम्मुख आपको करना क्या है, 2 लौंग चढ़ाना है। 7 बृहस्पतिवार केवल 2 लौंग चढ़ाइएगा और थोड़ा सा चावल लीजिएगा, हल्दी मिला लीजिएगा। और मिलाने के बाद आप साईं बाबा का कोई भी मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। और ये 2 लौंग आप साईं बाबा को जब 108 बार जाप कर लीजिएगा, मान लीजिए ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र का आप जाप करते हो, तो आप इस मंत्र का जाप करने के बाद दोनों लौंग चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अब इस लौंग को वहीं पर पड़ा रहने दीजिए। फिर दूसरा बृहस्पतिवार आएगा, उस दिन भी आपको यही करना है। और इस प्रकार का लौंग चढ़ाइए और साईं बाबा का कोई भी एक मंत्र जो भी आपको आता है 108 बार उस मंत्र का जाप करना है, जैसे ओम श्री साईनाथाय नमः। इस मंत्र का जाप करिए और एक आप सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और दीपक जलाने के बाद वो जो चावल का आपने रखा है, पीली हल्दी और वो मिला के चावल, उसका अपने तिलक लगाइए और बाबा के श्री चरणों में तिलक लगाइएगा। और 2 अगरबत्ती जला के साईं बाबा का 11 वचन पढ़िएगा और साईं बाबा की आरती करिएगा। उसके बाद मित्रों, ये करना क्या है आपको कि उसी पहले बृहस्पतिवार से एक उपाय और करना है, क्योंकि इसमें 4 उपाय हैं। आप समझ लीजिएगा ध्यान से। पहला तो आपने वहाँ बाबा के सम्मुख 2 लौंग चढ़ाना है। और घर की जो पहली रोटी बने, जो घर में पहली रोटी बने, गृहिणियाँ क्या करें, उस रोटी को निकाल दें। उस रोटी को कोई परिवार नहीं खाना चाहिए। पहली रोटी मतलब पहली रोटी आप निकाल दीजिएगा और उसको करिएगा क्या, जब पूरा परिवार खाना खा ले तो उसके बाद आप गेट पे कहीं भी रख दीजिए। मान लीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं या कोई शहर में फ्लैट में रहते हैं, आप सोचेंगे ये हम कैसे करें। आपको करना कुछ नहीं है, आप उस रोटी को लेकर के अपने सोसाइटी से बाहर कहीं चले जाएं, सड़क पे कहीं रखाएं। बिल्कुल इसको आप रख सकते हैं और कोई भी जानवर खाए, आपसे कोई मतलब नहीं। आप रोटी रखिए, चले आइए। ये क्रम आपको 7 बृहस्पतिवार केवल करना है, लगातार नहीं करना है, केवल बृहस्पतिवार करना है। एक पहली रोटी आपको रखना है और 2 लौंग साईं बाबा को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद वहाँ रोटी डालिए और चले आइए। ये क्रम रखिएगा। और लास्ट बृहस्पतिवार को मैं आपको बता दूं करना क्या रहेगा। लास्ट बृहस्पतिवार जो होगा, उस दिन आपको साईं बाबा का 11 वचन बोलना है। और जिस मंत्र को आप डेली जाप किए, जैसे ओम श्री साईनाथाय नमः का अगर जाप आपने किया, या जो भी मंत्र आप साईं बाबा का बोलते हैं, ओम साई राम, तो जो भी मंत्र का आप लगातार जाप किए हैं, उस मंत्र को उस दिन आपको 1 माला जाप करना है। और साईं बाबा का 11 वचन आपको 11 बार बोलना है। और उस दिन लास्ट दिन आपको साईं बाबा के सम्मुख सरसों का तेल का दिया जलाइएगा। और एक काम करिएगा, आप उसी दिन एक नारियल, जो घर का मुखिया हो, जिसने कर्ज लिया, अगर मान लीजिए आपने लिया है, और अगर मान लीजिए आप गृहिणी हैं, आपके पति ने लिया है या आपके बेटे ने लिया है, तो क्या करिएगा, उस नारियल को
अपने घर में चारों दिशाओं में घुमाने के बाद एक नारियल बाबा के सम्मुख चढ़ा दीजिएगा। और जो आपने लौंग चढ़ाया है लगातार 2-2 लौंग वो इकट्ठा कर लीजिएगा, सभी लौंग को। और इस नारियल को और लौंग को आपको करना क्या है, किसी दिन बृहस्पतिवार या शनिवार को ये उपाय आपको करना है। आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हो। अगर आपके आसपास कोई तालाब बड़ा हो या नदी हो, वहाँ पर इसको पीले कपड़े में बांध करके, और आप अपने सर से ऊपर से, अगर मान लीजिए आप गृहिणी, आप किसी के लिए भी उपाय कर रही हैं अपने परिवार के लिए, या आप मान लीजिए कर्ज वाले वो पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो अपने सर के ऊपर से 7 बार इसको घुमाइएगा। 7 बार मतलब दाहिने से बाएं तरफ की ओर घुमाइएगा। और घुमाने के बाद इस नारियल को क्या करिएगा, उस तालाब में आप डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप देखिएगा कि आपके घर में जो भी व्यक्ति कर्ज से दबा होगा वो शांत होगा, क्योंकि कर्ज अपने आप धीरे धीरे आपके घर में बरकत होगी। और जब आपके घर में बरकत होगी तो निश्चित रूप से आप उस कर्ज को अदा करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो लौंग आप चढ़ाते हो, लौंग करता क्या है, लौंग जो है लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट करता है। लौंग का ये गुण होता है, क्योंकि लौंग जो फूल होता है वो माता जी को प्रभावित करता है। और माँ लक्ष्मी जो है खुद आपके घर में वास करती हैं, क्योंकि लौंग माँ दुर्गा को चढ़ता है और माँ दुर्गा की ही एक रूप में से माँ लक्ष्मी है। तो माँ लक्ष्मी जब प्रसन्न होंगी आपके घर में तो आपके घर का भंडार भरेगा, और भंडार भरेगा तो निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्त होंगे। और यहाँ पर दूसरा बात, जो आप रोटी चढ़ाओगे, अब इसका फ़ायदा आप समझ लो, क्योंकि पहली रोटी कभी नहीं खानी चाहिए। पहली रोटी निकालना चाहिए, चाहे गाय के लिए या किसी कुत्ते जानवर के लिए। उसको निकालने के बाद आप क्या सोचेंगे, क्योंकि ये रोटी क्या करती है, आपके घर से दरिद्रता ख़त्म करती है। और जिस घर में पहली रोटी अगर गाय और कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं निकाली जाती है, उस घर में आप समझ के चलिए कभी बरकत बहुत कम होती है। क्योंकि बरकत बहुत लोगों को होता भी है, लेकिन होता क्या है, अचानक उनका बिजनेस में घाटा, अचानक व्यापार में घाटा, अचानक उनके प्रमोशन नहीं हो पाते हैं नौकरी में, और वो धीरे धीरे मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रथम निवाला आपको ज़रूर निकालना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। और जिस घर में प्रथम निवाला निकाला जाता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। और मित्रों, जब दरिद्रता चली जाएगी तो आप समझ सकते हैं, निर्धनता चली जाएगी तो आपके पास बरकत ही होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि लोग करते क्या हैं, सरसों का दिया जो जलाया जाता है, साईं बाबा खुद अपने जीवन में जलाते थे। और आदि अनादि काल से हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ दीपक आपने देखा होगा, महत्व है वहाँ दीपक जलाने का। कोई कपूर का दीपक जलाता है, आरती करता है, कोई सरसों के तेल का जलाता है। और घरों में मैं एक चीज़ दावा के साथ बता सकता हूँ, जिन घरों में सरसों का तेल जलाया जाता है उन घरों में कभी भी निगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। उन घरों में अगर किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा है तो वो शांत हो जाता है। अगर उस घर में शनि का प्रभाव है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे घरों में राहु केतु रूपी जो बाधाएं हैं, जो आपके घर में मतलब एक तरह से जो पैसा धीरे धीरे कहाँ ख़त्म हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, तो ऐसे घर में पैसा संचित होने लगता है और परिवार आगे जाता है। और जब परिवार आगे जाएगा, बरकत होगी, तो कर्ज से आप मुक्त होंगे। तो ये उपाय 2 मिनट का है, एक बार फिर आपको बता दें। 2 लौंग चढ़ाना है आपको 7 बृहस्पतिवार तक, केवल बृहस्पतिवार मतलब 14 लौंग सब मिला के हो जाएगा। एक बृहस्पतिवार को 2 लौंग चढ़ाना है। उसके बाद एक सरसों का तेल का दिया जलाना है। बाबा का कोई भी मंत्र, ओम श्री साई नाथाय नमः का एक माला जाप करना है पर बृहस्पतिवार। और उसके बाद एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का, एक आपको अगरबत्ती जला के वातावरण सुगंधित, और साईं बाबा को पुष्प आदि जो भी आप समर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा दीजिएगा। और फिर देखिएगा कि घर में कोई भी अगर बाधा, कोई भी अगर आपको कर्ज से मुक्त ना कर दे तो आप बताइएगा,
क्योंकि ये उपाय जिस घर में होता है, एक रोटी आप निकालिएगा और उसके बाद एक नारियल आप अपने ऊपर से निकाल करके पीले कपड़े में बांध के वो पूरे लौंग लास्ट वाले दिन और किसी नदी में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे किसी तालाब में आप डाल सकते हैं। और फिर देखिएगा आपके घर में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगा, परिवार सुखमय होगा। तो इसी के साथ मित्रों, विश्व बंधुत्व की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, उसमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे जो वंचित हैं, किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, उनको भी लाभ हो सके। इसी के साथ ओम साई राम।